विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और हुड्डा फैमिली का मुख्यमंत्री नहीं बनने का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहीं पर नजर आया है तो वो सोनीपत, रोहतक और झज्जर जिले हैं। बाकी हरियाणा से ज्यादा इस बार रोहतक, सोनीपत और झज्जर के जाट वोटरों ने बीजेपी की खिलाफत में कांग्रेस को वोट दिया था। 4 पीढ़ियों तक देवलाल परिवार के साथ खड़े वोटरों ने इस बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन हुड्डा की सरकार नहीं बनने के चलते एक बार फिर से जाट वोटर वापसी की तरफ चल पड़े हैं। यानी उनका हुड्डा से मोह भंग हो गया है और वो दोबारा से अपनी पुरानी पार्टी इनेलो या जेजेपी की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका नज़ारा हमें कल और आज 2 दिन में देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे रोहतक, सोनीपत की पॉलिटिक्स की, हुड्डा परिवार के हालात की और देवलाल परिवार के वोट बैंक की। 2019 के चुनाव से पहले चौटाला परिवार में हुए सियासी विभाजन के चलते सोनीपत जिले में भी बड़ा इफेक्ट पड़ा था। उस चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी इनेलो से आगे रही थी, उसका लगभग 70% वोट बैंक ज़्यादा रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां इस बार बराबर हो गई थी, क्योंकि उनके वोट बैंक ने भी इस बार बीजेपी की खिलाफत में कांग्रेस को वोट दिए, जिसके चलते जेजेपी और इनेलो दोनों का ही सोनीपत और रोहतक जिलों में सफाया हो गया था। लेकिन अब माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और उसका सबूत है रोहतक और सोनीपत जिलों का 2 दिन का दिग्विजय चौटाला का दौरा। दिग्विजय चौटाला ने युवा जोड़ो अभियान के तहत कल सोनीपत में और आज रोहतक जिले में प्रोग्राम किए हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो महम हलके के खरकड़ा गांव की है। खरकड़ा गांव कभी देवलाल परिवार का मजबूत गांव हुआ करता था, लेकिन वक्त बीतते बीतते यहाँ पर हालात खराब हो गए। यहाँ के वोटर पिछली बार चुनाव में कांग्रेस के साथ में चले गए या उन्होंने उसकी खिलाफत में बलराज कुंडू को वोट देने का काम किया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं कि जो वोटर रोहतक और सोनीपत जिले के देवलाल परिवार के साथ 4 पीढ़ियों से खड़े थे, वो वापस मुड़ने लग गए हैं। ये फोटो जो खरकड़ा की है, इसमें आपको जो भीड़ नजर आ रही है, वो भीड़ इस बात के सबूत है कि अब दोबारा से इनेलो और जेजेपी की तरफ पुराने वोटर मुड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा मूवमेंट फिलहाल कोई नजर आई है तो वो जेजेपी की तरफ नजर आई है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला पूरे प्रदेश के लगभग 12 जिलों में अपने प्रोग्राम कर चुके हैं। युवा जोड़ो अभियान के तहत वो युवाओं को दोबारा से जेजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रोहतक के ये आज के 3 गांव के प्रोग्राम आपको बताएंगे कि वहाँ का मिजाज क्या है। खरकड़ा के अलावा फोटो जो आप देख रहे हैं वो मदीना और समर गोपालपुर गांव के हैं। तीनों के तीनों ही महम हलके के गांव हैं। यानी ये नज़ारा बता रहा है कि रोहतक जिले में अब हुड्डा सरकार नहीं बनने के चलते माहौल पलटा है और एक बार फिर से रोहतक और सोनीपत जिलों में दूसरी ही हवा नज़र आ रही है, दूसरा नज़ारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप ये फ़ोटो जो सोनीपत जिले की कल की हैं, उनको भी गौर से देखिए। आपको इन फोटो में भी दिग्विजय चौटाला के प्रोग्राम में अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी और ये भीड़ इस बात की सबूत है कि दोबारा से अब जाट वोटर जेजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं या उनके साथ सेटिंग नहीं बैठने वाले वो वोटर जो इनेलो के साथ थे, वो इनेलो के साथ जुड़ रहे हैं। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है, वो हुड्डा परिवार को हो रहा है। दिग्विजय चौटाला के प्रोग्रामों ने एक बार फिर से जेजेपी के वर्करों की मायूसी को तोड़ने का काम किया है। दिग्विजय चौटाला ने अपने पार्टी के कैडर को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करने का काम किया है। उनके प्रोग्रामों में आई हुई भीड़ ने भी ये बताया है कि जेजेपी के रूठे हुए और घर बैठे हुए सपोर्टर अब बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद बारी वोटरों की आएगी, लेकिन जेजेपी का कैडर वो दिग्विजय चौटाला के दौरों से वो एक्टिव हुआ है और ये फिर से अंगड़ाई लेने लग गया है। जाहिर सी बात है अभी जेजेपी के लिए बहुत लंबा सफर बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जेजेपी की दुर्गति हो गई थी। लेकिन जिस हिसाब से दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी वापसी तो जरूर होगी। वापसी कितने % होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दिग्विजय चौटाला के सोनीपत और रोहतक जिले के 2 दिन के दौरे ने बता दिया है कि बदलाव बड़ी तेजी से हो रहा है और 2029 में सोनीपत और रोहतक जिलों में अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा की उम्र
ज़्यादा हो रही है और उनकी सियासत को अब दीपेंद्र हुड्डा ने संभाल लिया है। उसके चलते साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि 2029 में हुड्डा परिवार के लिए वो हालात सोनीपत रोहतक जिले में नहीं रहेंगे जो इस बार थे। इस बार सोनीपत जिले में कांग्रेस की दुर्गति हो गई थी और 6 सीटों में से कांग्रेस को महज 5 सीटें ही मिली थी। यानी भूपेंद्र हुड्डा जाट वोटों के एकमुश्त समर्थन के बावजूद सोनीपत जिले में सिर्फ 1 सीट मामूली अंतर से जीत पाए थे। और ऐसे में इनेलो और जेजेपी के जाट वोटर अगर दोबारा से अपनी पार्टी में चले गए तो फिर कांग्रेस के लिए और भी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी और फिर बीजेपी के सामने त्रिकोणीय मुकाबले में जेजेपी और इनेलो भी आ सकते हैं। लेकिन जेजेपी की एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए जेजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए दिग्विजय चौटाला के साथ में दुष्यंत चौटाला को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और दुष्यंत चौटाला को अपने प्रति फैली हुई नेगेटिविटी को खत्म करना होगा, वरना उनसे आगे उनके चाचा अभय सिंह चौटाला निकल जाएंगे। क्योंकि सोनीपत के जाटों में दुष्यंत और अभय के मुकाबले में कहीं न कहीं पलड़ा आज की तारीख में अभय चौटाला का भारी है। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने युवाओं को जोड़ने का अभियान शुरू करके इस अंतर को पाटने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे ही हालात रोहतक जिले में हैं। रोहतक में बेशक से इस बार कांग्रेस का डंका बजा है, कांग्रेस चारों की चारों सीटें जीत गई है। लेकिन अगर देवलाल परिवार का जाट वोट बैंक पीछे हट गया, अपनी पार्टी के साथ में चला गया, तो यहाँ पर भी 2024 के मुकाबले 2029 में अलग ही नज़ारा बनेगा जो हुड्डा परिवार के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम करेगा। आप रोहतक और सोनीपत जिलों की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रोहतक और सोनीपत जिले में हुड्डा परिवार का दबदबा 2029 में कायम होगा या 2029 में हुड्डा परिवार के डाउनफॉल होने के आसार रहेंगे? इसके अलावा आप ये भी बताइए कि 2029 में सोनीपत और रोहतक जिले में कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी? क्या इनेलो और जेजेपी रोहतक और सोनीपत जिलों में अपनी पुरानी पैठ जमाने सफल रहेंगी या यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा? आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।